हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए एंड इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है यूक्रेन, वो आज की वीडियो का एंड तक ज़रूर देखे। तो गाइस, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका वीज़ा प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, वो है आपका इनविटेशन लेटर। जी हाँ, ये इनविटेशन लेटर आपको तब मिलता है जैसे आप किसी भी यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए फॉर माय वीज़ा प्रोसेस। तो वो आपको इनविटेशन लेटर कुरियर करते हैं इंडिया में आपके एड्रेस पे। तो वो जो इनविटेशन लेटर होता है वो आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको अभी इनविटेशन लेटर दिखा देता हूँ। और ये जो इनविटेशन लेटर होता है, इसको इंडिया आने में मतलब कुरियर होने में लगता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स और 13 to 14 डेज़ वो आपके पास आ जाएगा एंड देन आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी बात करते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की। तो अब आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट आपका 6 मंथ का होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 1 जुलाई को आपका एप्लीकेशन जाना है एम्बेसी के अंदर, तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो जनवरी से होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ऐसे होना चाहिए 6 मंथ का एटलीस्ट। और जो लास्ट उसमें ट्रांजैक्शन होता है वो मतलब जो लास्ट उसमें अमाउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम उसमें मांगते हैं 3 लाख INR। तो ये हो गया हमारा बैंक स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। इसमें ये होता है कि आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी भी कोर्ट में जाके। जो कोर्ट होते हैं नॉर्मल से आपके ज़िला में, मतलब किसी भी सिटी में जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और आपको जो एफिडेविट नहीं बनाते हैं तो आपको उन्हीं के पास जाना होगा, उनसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, स्टैम्प पेपर। तो आपको ये करवाना है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी फ़ीस कितनी है, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी है, वो सब लिखवा के आपको एफिडेविट का जो स्टैम्प होता है वो सब आपको लगवाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड डॉक्यूमेंट। अब नॉर्मल सी चीज़ है, जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपकी 12th की मार्कशीट हो गई। 12th की मार्कशीट अपोस्टाइल होनी चाहिए और यूक्रेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ डॉक्यूमेंट। और इन सब के बाद जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, वो है हमारा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको देना है और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये ज़रूर याद रखेंगे, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और आप ये चश्मा नहीं लगा सकते इस फ़ोटो में, और बाल भी अच्छे से कटवा लीजिएगा फ़ोटो के टाइम। तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जिसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और ये भी होता है उसमें कि आपको एक टेस्ट करवाना होगा HIV का टेस्ट करवाना होगा, वो भी डिमांड करते हैं एम्बेसी वाले। तो अब हमारे 5 डॉक्यूमेंट हो गए: इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड देन HIV का टेस्ट जो रिपोर्ट होती है वो। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वीज़ा प्रोसेस में। तो अब हम करते हैं बात कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। देखिए, जब आप जाएंगे VFS में अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि आप नॉर्मल बेस पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि अर्जेंट बेस पे। अगर आप नॉर्मल बेस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका लगता है अराउंड 20 to 25 डेज़ वीज़ा प्रोसेस होने में। पर अगर आप अर्जेंट बेस पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका लगता है नॉर्मल 5 to 6 डेज़। अर्जेंट बेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि जाहिर सी बात है कि अगर आपको एप्लीकेशन जल्दी आपका चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो बस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे एंड आपका प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता ही दिया। अर्जेंट बेस पे 5 to 6 डेज़ एंड नॉर्मल बेस पे 20 to 25 डेज़, कभी कभी 30 डेज़ भी लग जाते हैं। और अगर आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं अपने आप से, आपको किसी एजेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, रिजेक्शन चांसेस भी थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंट के थ्रू जाइए जिस पे आपको बिलीव हो। ऐसे किसी को ही मत दे दीजिएगा, जो अच्छा काम वाम करता है उसको आप दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी और भी क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।